नमस्कार प्यारे बच्चों। आज एनटीए की तरफ से विद इन टाइम लिमिट आपका रिजल्ट सेंटर वाइज जो है वो रिलीज कर दिया गया था। स्टार्टिंग में मुझे सुबह लग रहा था कि शायद डिले हो सकता है, पर लगभग 11 बजे के आसपास वो रिजल्ट जो है वो दिखा दिया गया है। ठीक है, रिजल्ट तो आ गया। अब बात ये है कि इस रिजल्ट से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा या क्या हमें जानने को मिलेगा। बहुत ही ईमानदारी से मैं अपनी बात रखूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ को नहीं आए, क्योंकि ये मैटर ऐसा ही है कि जिसमें आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, क्योंकि डेटा है तो डेटा तो सभी देख सकते हैं। हाँ, फिर से जैसा मैंने कहा था कि किसी डेटा को एनालाइज करना, किस तरह से एनालाइज करना है वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जैसा कि पहले मैंने आईआईटी मद्रास के टाइम पे भी कहा था कि उन्होंने अपने फायदे के बिंदुओं को उठा करके और उसको बिल्कुल सही डेटा एनालिसिस के फॉर्म में रख दिया था। अब इस डेटा के साथ भी यही होगा। देखिए, मूल रूप से ये जो डेटा था वो इस काम के लिए था कि जहां पर गड़बड़ी हुई है वहां सेंटर की क्या स्थिति है। देखो, सबसे पहला टारगेट तो हम सब मानते हैं कि इस डेटा का यही था कि जहां आउट की खबरें हैं, जहां धांधली की खबरें हैं, वहां का क्या आंकड़ा निकल कर आया। तो वहां जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया हूं, देखो ऑब्वियस सी बात है, इतना 24 लाख बच्चों का डेटा है तो पूरा एनालिसिस करने में तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे बातें समझ में आई वो ये है कि चाहे वो लातूर हो, चाहे आपका बिहार हो, हजारीबाग हो, या फिर गुजरात का गोधरा वगैरह, जो भी सेंटर थोड़े से डाउट के अंदर नाम में चल रहे थे, वहां लगभग कोई भी एबनॉर्मेलिटी उस डेटा में नजर नहीं आ रही। ठीक है, कोई 2-5 कहीं एक्स्ट्रा, कुछ कम, थोड़ा बहुत, मतलब कोई भी एक्सेप्शनल केस वहां नजर नहीं आ रहा है जहां पर कि धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे। पहली बात, पहला निष्कर्ष इस डेटा का यह है कि जहां पेपर आउट की खबरें थी, जहां डमी कैंडिडेट बैठाने की खबरें थी, जहां पर ओएमआर खाली छोड़ देने की खबरें थी, वहां पर तो बच्चों के बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऐसा नहीं दिखता उस डेटा से। ये फॉर श्योर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ अन्य सेंटर, अच्छा एक राजकोट के सेंटर में कुछ थोड़ा सा दिखाई देता है कि लगभग 1900 समथिंग एक कैंडिडेट थे, उसमें 650 प्लस 115 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा कहीं पर पॉइंट पर, हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट दूसरे सेंटर से वहां ज्यादा है, लेकिन जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले कैंडिडेट वो काफी ज्यादा है। अब उतना क्या वहां पर क्या खबर थी मेरे ध्यान में नहीं है, ठीक है ना। तो वो सेंटर को इंजीनियरिंग कॉलेज का एक सेंटर है। दूसरी बात, सीकर की बड़ी चर्चा हो रही है। तो देखो, सीकर तो ऑलरेडी जो पहला डेटा था उसमें भी टॉप पे था। कोटा से ज़्यादा वहाँ पर, कोटा एजुकेशन हब माना जाता है इस राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उसको नंबर 1 पर रखा जाता है। तो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट सीकर के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर ये आने ही लगे हैं। प्रोग्रेसिवली ये चीज़ देखने में आ रही थी। तो देखो, सीकर के रिजल्ट पर क्वेश्चन मार्क लगाया तो जा सकता है, परंतु फिर भी जहां तक जितना मैंने, कि वो बीइंग ए राजस्थान का मैं एक निवासी हूं, तो जितना मैंने जाना है इस सीकर के कोचिंग कंडीशंस को, तो वहां पर लगभग हर सेंटर में हायर मार्क्स हैं। और ये प्रोग्रेसिवली पिछले 5 साल की स्टडी करें तो वहां कुछ कोचिंग सेंटर है वो हजार बच्चा जो है उनका हर साल ही मेडिकल के अंदर जाता है। तो सीकर पर क्वेश्चन मार्क कह नहीं सकते। कहने का मतलब है कि हाँ, यदि कोई बाहर का व्यक्ति होगा जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करता, उसको तो बिल्कुल ही ये एबनॉर्मल लगेगा कि भाई हर सेंटर से 50-50 बच्चा है जो 650 लेकर आ रहा है। बट देखिए, ये तो पहले से ही चीज आउट थी कि सीकर टॉप पर रहा है। और एजुकेशन के मामले में आज से ही नहीं, शेखावटी एरिया जो है वो कई सालों से टॉप पर ही है। सिर्फ यही एक एग्जाम नहीं है, बल्कि आप यदि जो लोकल राजस्थान लेवल पर कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी सीकर के कैंडिडेट मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि मैं इस तरह के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराता रहा हूं। तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना थोड़ा सा शायद वही लगाएगा जो सीकर को नहीं जानता, ऐसा मेरा मत है। देखो, फिर मैं कहूंगा कि हो सकता है बात आपको पसंद नहीं आए, बट जितना मैंने खुद भी सीकर के मार्केट में काम किया हुआ है, मार्केट इन द सेंस कोचिंग जो इंडस्ट्री है, तो जो उस इंडस्ट्री को नहीं जानता है उसके लिए बड़ी आश्चर्य का विषय ये हो सकता है। मैं मानता हूं इस चीज को। जो उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है या जिसने सीकर को करीब से देखा है उसको शायद इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। सीकर से भी अच्छे खासे कैंडिडेट है, जयपुर से भी। देखो, राजस्थान में तो लास्ट ईयर भी जो कट ऑफ थी वो आपकी नेशनल कट ऑफ से काफी ऊपर थी, और ऐसा लगभग हर साल ही होता है। यहां पर कोटा, सीकर, जयपुर ऐसे कोचिंग हब बने हुए हैं जिनकी वजह से, और ये पूरे इंडिया लेवल पर
सीकर में एक्चुअली राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से भी बहुत बच्चा जो है ना, विशेष रूप से हरियाणा से बहुत बच्चा आके प्रिपरेशन करता है। और क्योंकि वो वही प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो अपना करंट एड्रेस डाल देता है, तो उस हिसाब से सेंटर वहां से अलॉट होता है। तो सीकर पर क्वेश्चन मार्क मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाता, वहां हमेशा से परफॉर्मेंस आते रहे हैं। हाँ, बाकी दूसरा कोई यदि बच्चा है जो उस मार्केट को नहीं जानता, सीकर के इंडस्ट्री को नहीं जानता, उसके लिए बहुत आश्चर्य का विषय होगा। मैं बिल्कुल इसको ईमानदारी से मानता हूं कि उसके लिए ये बेहद सरप्राइजिंग है कि इतने बच्चे इतने हर सेंटर से आ रहे हैं, पर वो लगभग सभी सेंटर से हैं। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो गई। मोटे मोटे तौर पे जो बातें निकल के आई वो मैं बता रहा हूं। हाँ, अब देखो वो कितना, बट सीकर देखो कभी भी उस लिस्ट में था नहीं जहां सस्पेक्टेड थे। अब यहां से क्या उसे उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा, मैं नहीं जानता हूं, है ना, मैं इस बारे में कह नहीं सकता। जो डाउटफुल सिटीज थी वो तो ऑलरेडी वहां तो कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं है। एक राजकोट का जो इंस्टीट्यूट है, मैं बीइंग, क्योंकि मैं राजकोट का क्या कोचिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानकारी नहीं रखता हूं, तो वहां 1900 में से यदि आपका 115 कैंडिडेट आपका इतना मार्क्स यदि लेकर आ रहा है तो वो थोड़ा सा डाउट होता है। बट वही बात है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूं तो मुझे यहां आश्चर्य नहीं हो रहा। हो सकता है कोई राजकोट का यदि जानकार हो कि वहां पर कोचिंग की क्या पोजीशन है, मैं इस बारे में नहीं जानता तो कमेंट नहीं करूंगा। तो क्योंकि वो मेरे लिए एक दूसरा साइड है तो मुझे वहां आश्चर्यजनक लग रहा है कि भाई 2000 बच्चों में से 115 650 कैसे हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले सीकर के लिए कमेंट करा कि दूसरे राज्यों वालों को ये आश्चर्यजनक लग सकता है। तो ये कुछ बिंदु हैं उसके अंदर। अब देखिए मुद्दे की बात में आते हैं कि क्या इससे कहीं कोई फर्क जज साहब की मेंटलिटी पर या इस केस पर पड़ने वाला है। देखो मुझे बहुत ज़्यादा कोई इसमें मतलब नज़र नहीं आता है कि कोई चीज़, क्योंकि देखो सबसे पहले वहाँ चेकिंग जो की जाएगी वो उन सेंटर की जाएगी जिनके बारे में शिकायतें हैं, ये फैक्ट है ना। जज साहब जो है ना वो उन सेंटर को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सबका देखने का समय उनके पास तो नहीं है। अब पिटिशनर के वकील इस चीज़ को कैसे पेश करते राजकोट वाले को, सीकर को, वो मेरे को नहीं मालूम है। बट जज साहब का खुद से यदि कोई ध्यान जाएगा तो उन्हीं सेंटर पर पहले जाएगा जिन पर धांधली की शिकायतें आई हुई हैं और वहाँ उनको चीज़ें नॉर्मल मिलेगी। तो ये जो डाटा है इससे केस में कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है। हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जरूरी था, उन्होंने दिया, अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए हर कार्यक्रम के अंदर। और भी हो सकता है अभी एनालिसिस करें तो जैसे राजकोट का सेंटर, ऐसा कोई और सेंटर भी निकल के आ जाए जब बहुत एबनॉर्मल हो, पर उसके फिर बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। एक बार कोई भी हम यदि किसी पर आरोप लगाते हैं तो एक बार बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए। तो वो क्या सिटी रही है, किस तरह के बच्चे वहां दिखाई देते हैं, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे आंध्र प्रदेश में भी कुछ सेंटर है, तो आपको पता है साउथ से भी कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो कोटा को टक्कर दे रहे हैं इन दिनों। जेई में तो हमेशा देते थे, नीट में भी अब देने लगे हैं, तो हो सकता है वहां पर ऑलरेडी कोचिंग का एनवायरमेंट हो, तो वी कांट से, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन मार्क इस पर लगाए जा सकते हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात यह कि भाई आपको इससे क्या एडवांटेज होगा, लगभग नहीं कोई फर्क पड़ने वाला केस पर। इस डेटा से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये डेटा आपके जो काउंसलिंग कराने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि उनको अपने स्टेट के अंदर क्या बच्चा स्कोर कर रहा है वो पूरा एनालिसिस हो गया है। वो चाहें तो इस डेटा का भरपूर यूज कर सकते हैं। इन केस यदि आपका काउंसलिंग आगे बढ़ता है तो वहां पर इस डेटा का इस्तेमाल वो बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसको अपने, क्योंकि ये चीज कभी भी पहले पता नहीं चल पाती थी कि एक स्टेट में कितना बच्चा कहां क्या है, तो उसको तो अपना सिटी वाइज ही पता चल गया। ऑब्वियसली बात है, एक सिटी के बच्चे ज्यादातर उसी रेंज में या उस अपने आसपास ही कॉलेज चाहते हैं, तो एक आइडिया उसको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो काउंसलिंग में शायद ये डेटा आपकी बहुत मदद कर सकता है। केस में कितनी करेगा वो हम देखेंगे मंडे को। मेरे को जो बातें समझ में आई थी वो मैंने आपको रख दी हैं। मैं बायस होकर कभी बात नहीं करता हूं, यहां पर भी जो मुझे लगा वो मैंने आपको शेयर किया। फिलहाल हम मंडे को इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या केस का रिजल्ट आया और क्या आगे हमको करना चाहिए, चाहे वो रीनीट हो चाहे ना हो। फिर से मैं आपको कहूंगा कि संतुलित रखिएगा अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, और हर परिस्थिति के लिए हर बच्चा तैयार रहे।